हेलो दोस्तों। एक दुल्हन की नई नई शादी होती है और वो अपने कमरे में लेटी होती है, अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तब तक उसके जेठ एक आ जाते हैं, बड़े जेठ होते हैं। और वो दुल्हन को देख के बिल्कुल एकदम नई दुल्हन और बढ़िया खूबसूरत चेहरा देख के उनका दिल फिसल जाता है। और वहीं पे उसका पति होते हुए भी जो है ये अपने पति के साथ नाम संबंध बना के जेठ के साथ संबंध बनाती है। और ऐसा क्या होता है कि जो उसका पति उसके साथ कुछ नहीं करता है और उसके साथ जेठ के साथ वो संबंध बनाती है। आइए दोस्तों, ये कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी दोस्तों है एक मध्य प्रदेश की सीओ जिले की है। इसमें दो दंपत्ति रहते थे और उनका दो बेटे थे। एक का नाम सूरज था, दूसरे का नाम राहुल था। और वो मदन जो थे, दोनों बच्चों को पालते पोसते, छोटे थे, पाले पोसे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसमें जो बड़ा बेटा होता है सूरज, वो बहुत ही होनहार और पढ़े लिखे में बहुत ही तेज होता है। और छोटा बेटा जो होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो पढ़ने में भी कमज़ोर होता है और सही से पढ़ाई भी नहीं करता है। और गलत तरीके से मतलब जो है बातें चीतें करता है, किसी से लड़ाई कर ले, किसी से मारपीट कर ले, किसी से जुआ जुआ खेलने लगे, दारू शराब पीने लगा। तो दोस्तों उस धीरे धीरे वो बिगड़ गया था। और जो बड़ा भाई था वो पढ़ने में होनहार था, अच्छा था, सब कुछ ठीक था उसके साथ। लेकिन छोटे बेटे की उनकी चिंता बनी रहती थी कि बड़ा बेटा तो मेरा होनहार है, सही है, लेकिन ये छोटा बेटा तो बहुत ही नालायक निकल गया, अब कैसे क्या होगा। एक दिन अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो, ये मेरा छोटा बेटा तो बहुत ही गड़बड़ और नालायक निकल गया है, दारूबाज निकल गया है। और ये हम लोगों के न रहने पे कैसे रहेगा, कैसे क्या करेगा। ये तो इसकी शादी भी नहीं होगा, कोई लड़की भी नहीं देगा और ये बेकार हो गया है। दारू शारू पी के आता है, गाली बकता है और पूरे परिवार को टेंशनाइट किया रहता है। तो इसका क्या किया जाए। तो उधर दोस्तों जो बड़ा बेटा होता है वो पढ़ने में बहुत होनहार होता है और पढ़ाई लिखाई का अच्छे से करता है। तो उसका पिता कहता है कि ठीक है, तो अब दोनों की शादी करने की अवस्था हो जाती है। तो वो कहते हैं कि छोटा बेटा जो है, वो कहते हैं कि पहले बेटे बेटी की शादी होनी चाहिए, उसके बाद छोटे बेटे के देखा जाए। छोटा बेटा वैसे भी कुछ कमा दमा नहीं रहा है, तो इसके साथ कौन शादी करेगा, लड़की कौन देगा। सबसे बड़ी चीज़ है जो कमाए धमाएगा और जो खर्चा उठा लेगा उसी से तो कोई शादी करेगा। और बड़ा बेटा जो है पढ़ाई लिखाई में भी सही है, उसको नौकरी भी मिल जाएगी और वो ठीक भी है, उसका नेचर भी अच्छा है। ये लफंगों का साथ पकड़ के जो है बुरी तरीके से बिगड़ गया है, इससे कौन शादी करेगा। फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। एक दिन पूछता है बड़े बेटे से कि देखो बेटे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और तुम लोग भी मेरे भी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो ऐसा करो तुम लोग शादी कर लो, एक बहू का होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारी शादी कर दी जाती है। तो कहता है नहीं पिताजी, मेरी शादी अभी मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी अगर हो गई तो उस लड़की का क्या होगा जिसको मैं कमा के खिला नहीं पाऊंगा, कुछ दे नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मेरी शादी अभी माँ आप मत करिए। और जब मैं नौकरी पा जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा, तब आप शादी कर दीजिएगा, तब मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बात सुन के उसका बाप जो है कहता है कि चलो ठीक ही कह रहा है बेटा, और मेरा छोटा लड़का है, बिगड़ैल है, हो सकता है उसकी शादी कर दी जाए तो वो सुधर जाए। ये दिमाग में रख के वो पूछते हैं राहुल से कि बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो राहुल कहता है कि पिताजी आपकी जैसी मर्जी, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वैसे भी खर्चा मुझे थोड़ी चलाना है, खर्चा तो आप ही चलाएंगे ना, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं इसमें कमा धमा रहा नहीं हूँ। उसके बाप कहता है कि कभी तो कमाओगे, मान लो अभी मैं चला दूंगा तो बाद में कौन चलाएगा। तो कहता है कि बात का देखा जाएगा, अभी तो आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत तो है नहीं, शादी आप करना चाह रहे हैं। तो उसका बाप कहता है बात तो सही कह रहा है। फिर वो अगल बगल तलाशना शुरू कर देते हैं लड़की कि कहाँ पे लड़की अच्छी मिल जाए जिससे शादी कर दी जाए। फिर वो दोस्तों सोचने लगते हैं
कि इसकी शादी अच्छे से की जाए, धूमधाम से की जाए, अच्छी होनहार लड़की अगर मिल गई तो इसका ज़िंदगी संवर जाएगी और ये सही रास्ते पे आ जाएगा। ये सोचते हुए दोस्तों इधर उधर ढूंढते हुए बहुत ही कोशिश करते हैं और एक दिन एक लड़की मिली जाती है जो उनके पड़ोस में एक लोग उनका रिश्ता बताते हैं। उस लड़की का दोस्तों नाम होता है नेहा। नेहा जी बहुत खूबसूरत रहती हैं और बोलचाल भी उनकी अच्छी रहती है और बहुत ही अच्छे ढंग से सबसे बातें करती हैं। ये देख के मदन जी को पसंद आ जाती है। वो कहती है यही लड़की है जो मेरे घर को संवारेगी और मेरे घर को अच्छे से रखेगी। तो वो बड़ी धूमधाम से अपने छोटे बेटे की शादी करते हैं और राहुल जो है खुश रहता है कि चलो इसी बहाने मेरी शादी हो गई और अच्छा है। लेकिन दोस्तों उसकी आदत बहुत ख़राब रहती है कि वो दारू शराब जुआ और वहाँ के मनचले लड़कों से दोस्ती हो रहती है जिससे वो खुराफाती वाला काम किया करता है। वो काम ठीक करता ही नहीं है जिससे वो मारपीट कर ले, गाली गलौज बकना और सब उल्टे पुल्टे काम उसी के हाथ में थे। तो दोस्तों जब शादी हो जाती है तो दुल्हन जब घर पे आ जाती है तो आने के बाद फिर वो बैठे बैठे इंतज़ार किया करती है कि मेरा पति कब आएगा, कब आएगा। वो सोचा करती है कि आज मेरी सुहाग रात है और सुहाग रात में हर औरत औरत का एक सोच के आती है, बहुत ही मन में उसके विचार रहते हैं कि आज मेरी सुहाग रात में क्या होगा, कैसे होगा। और बड़े सपने बन के आती है कि मैं अपने पति से सारे तरीके के बातें करूँगी, उसके बारे में जानूँगी, वो मेरे बारे में जानेगा, फिर हम लोग की अच्छी रातें होंगी, बीतेंगी। वो दुनिया भर की सोचती है और करवटें बदला करती है। देखती है कि कोई नहीं है, अभी आए नहीं। बाद में 12 बजे के लगभग राहुल आता है और नशे के धुत में बिल्कुल लटपटा होके आके सोच बैठता है और बैठने के बाद 2-4 बातें करता है और खाना खाता है। उसके बाद सो जाता है। उसके बाद उठता ही नहीं और रात इसी तरीके से बीत जाती है। इस पे जो है वो नेहा करवटें बदलने लगती है और बदलते बदलते देखती है कि कोई नहीं है। सुबह का वही 3 बजे के 3 साढ़े 3 बजे करवटें बदलते बदलते जब देखती है कि कोई नहीं है, ये सो गया है, अब क्या करूं। तो वहीं पे जो उसका बड़ा भाई होता है सूरज, वो पानी पीने के लिए उठता है और उठने के बाद देखता है कि कहाँ से कुछ आवाज़ें नहीं हैं, कुछ बोल कोई नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। तो वो पानी पीते हुए कमरे के बाथरूम के पास जाता है और वहीं पे देखता है तो नेहा लेटी रहती है, वो करवटें बदला करती है। और दूसरी तरफ देखता है तो उसका भाई भाई जो है दारू पी के सोया हुआ रहता है। वो बिल्कुल बेहोश की स्थिति में रहता है, उठता ही नहीं है। फिर ये देखता है, दुल्हन को कुछ देर देखता रहता है और फिर दुल्हन भी उसको देखती है तो देखती रह जाती है। फिर ये उसी के कमरे में चला जाता है और दुल्हन को हाथ फेरने लगता है, हाथ पकड़ लेता है और दुल्हन को हाथ फेरने लगता है। फिर वो भी मस्ती में रहती है क्योंकि पहले से ही सोच के रखे रहती है कि आज मेरी सुहाग रात है। फिर वो हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और नेहा जी बिल्कुल एकदम उसके पास चली जाती हैं और वो भी हाथ लगा के चूमा चाटी करने लगती हैं। उसके बाद दोनों में शारीरिक संबंध होता है और रात खूब अच्छे से बीतती है, खूब मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद सुबह उठ के वो है जो है सूरज अपने कमरे में चला जाता है। सूरज अपने कमरे में चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है और ये बड़ी खुश रहती है कि आज पूरा शरीर हिल गया, पूरा मज़ा आ गया। और राहुल उठता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या है क्या नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चल पाता है। वो अपना नाश्ता पानी करता है और उसके बाद दोस्तों के साथ वो चला जाता है जुआ खेलने। और ये जो है अपना सुबह अपना झाड़ू पोछा लगा के बर्तन वर्तन मांज के खाना बनाती है और फिर उसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती है। कोई समझ नहीं पाता है। मदन जी कहते हैं कि बड़ी सुशील औरत है, सबसे अच्छे से बोलती है, व्यवहार भी अच्छा है। तो वो कहते हैं कि बहुत सुशील बहू हमने पाया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन भी इसी तरह होता है। वो दारू पी के आता है राहुल, और राहुल आने के बाद आता है बेहोशी की हालत में और गिर जाता है और गिरने के बाद खाने का होश नहीं रहता है और सो जाता है। उसकी जो औरत होती है नेहा, वो परेशान हो जाती है कि मैं लगता है कि मेरी ज़िंदगी इनके साथ ऐसे ही बीतने वाली है
क्योंकि ये आदमी सुधरेगा नहीं। एक दिन हो गया, ये तो दूसरे दिन भी ऐसे पी के आया, पता नहीं कितने दिन ये पिएगा। अब पीने के बाद फिर वो क्या करती है कि देखती है इधर उधर, तो को शांति रहती है, तो सोचती है कि राहुल जगा है कि सोया है। फिर उसको हिलाती है तो नहीं उठता है। फिर जान जाती है कि पूरा तरीके से सो गया है। ये अपने कमरे से उठ के जो है अपने जेठ के कमरे में पहुंच जाती है, और वहीं पे जो है ये लोग फिर अपनी रंगरलियां मनाते हैं, और एक दूसरे से चिपक के दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। और मज़ा लेने के बाद फिर उसी तरीके से नॉर्मल स्थिति में आके वो अपना काम धाम करने लगती है। इसी तरह दोस्तों कई रातें बीतती हैं, सुनहरी रातें, अच्छी रातें। इसी तरीके से इन दोनों का यही काम हो गया था कि जब ये शाम होती थी तो ये उसके कमरे में पहुंच जाती थी, और राहुल का वही रवैया रहता था, दारू पी के लुढ़कता पुढ़कता आता था और पूरी रात ऐसे ही काट देता था, एक जगह सो जाता था और रात कट जाती थी। फिर एक दिन दोस्तों क्या होता है कि राहुल जो है वो सोचता है कि मैं रोज़ दारू ज़्यादा पी लेता हूँ तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाता है। एक दिन वो कम नशे में आता है, थोड़ी दारू पीता है, कहता है आज मैं देखता हूँ, आज थोड़ा बीवी से बातें करता हूँ और कुछ संबंध बनाता हूँ। और दोस्तों बीवी के पास जाता है, कपड़े उतारता है, उसके बाद उसका जो है शरीर में कंपनी नहीं हो पाता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट काम ही नहीं करता है। फिर वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका खड़ा नहीं हो पाता है। तब वो जो दोस्तों ये मजबूर हो जाती है, वो कहती है कि तुम कोई लायक नहीं हो, एक तो दारू इतना पीते हो, पीने के बाद तुम्हारा सब खराब हो गया है और तुम कोई काम के नहीं हो। और फिर दोस्तों वो सो जाती है। सोने के बाद फिर वो इंतज़ार करती है कि ये राहुल सो जाए तो मैं अपने जेठ जी के कमरे में जाऊँ। वो जेठ जी के कमरे में जैसे ही दोस्तों जाती है, जाने के बाद जेठ जी पूरे मस्ती में रहते हैं, वो तो जानते हैं कि ये आएगी। आने के बाद वो पूरी तरीके से सारे पोज में वो इसके साथ सेक्स करते हैं, घोड़ी बना के नीचे से ऊपर से सारी पोजीशनें फर्स्ट क्लास तरीके से सेक्स पूरा तरीके से संतुष्ट कर देते हैं। राहुल दोस्तों उसी तरीके से सुबह उठता है। उठने के बाद उसे क्या मालूम कि मेरी बीवी दूसरे से मज़ा लेती है। वो फिर उसी तरीके से चला जाता है दोस्तों से मौज मस्ती करने, और इसी तरीके से फिर वो क्या करता है कि रोज़ इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। 2-3 महीने बीत जाते हैं, फिर भी राहुल नहीं जान पाता कि आखिर इन दोनों में क्या संबंध है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि राहुल दारू बिल्कुल कम पीता है, ना के बराबर ऐसे ही, और आके जो है बीवी से कहता है देखो आज हम लोग मौज मस्ती करेंगे, और आज पूरी सारी पोजीशनें घोड़ी बना के सारे तरीके से तुमको खुश करूँगा। कहता है जाओ, क्या खुश करोगे, तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता तो तुम कहाँ से क्या करोगे। तो कहता है नहीं, आज मैं गोली खाया हूँ, आज पूरी पावर में हूँ, आज मज़ा आ जाएगा। तो इस पर नेहा कहती है कि चलो चलो देखते हैं। दोनों जब तैयारी करते हैं तब तक इसका तनाव में नहीं आता है। फिर ये बेचारा परेशान हो जाता है। होने के बाद पूरी कोशिश करता है, फिर जब नहीं खड़ा होता है तो फिर उसका मन मार के दोस्तों सो जाता है। और सोने के बाद जब रात के 3 बजने के टाइम होता है तब नेहा उठती है, सोचती है कि ये सो जाए तो मैं जड़ जी के कमरे में जाऊं। और फिर जैसे ही जब देखती है, उठाती कोशिश करती है तो राहुल कुछ उठता नहीं है, और फिर ये उठ के जो है जेठ जी के कमरे में चले जाते हैं। और जेठ जी जब देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद जो है अपना पूरा तरीके से इनका कपड़ा उतारता है नेहा जी का, और उतारने के बाद पूरी तरीके से सेक करने लगता है। और उसी बीच इसकी राहुल की आंखें खुल जाती हैं, और आंखें जब खुलती हैं तो ये देखता है कि दुल्हन नेहा बिस्तर पे नहीं है। इसका हाथ वहाँ पे जाता है, इधर उधर देखता है, कहता है अरे ये तो दिखाई नहीं पड़ रही, कहाँ है। फिर वो सोचता है कि हो सकता है बाथरूम में गई हो, और बाथरूम में जाता है, देखता है कि वहाँ भी कोई नहीं है। फिर वो सन्न रह जाता है, फिर लाइट उट जलाता है, बुलाता है नेहा नेहा, कहीं इधर नहीं दिखती है। तो सोचता है कि हो सकता है कहीं चली गई हो या कहीं रात में लापता हो गई हो। तो अपने भाई को जगाने की कोशिश करता है कि भाई को बताए कि उसकी बीवी चली गई है। जैसे भाई का दरवाज़ा खटखटाता है, और जैसे ही खटखटाने की आवाज़ सुनता है तो वो सोच नहीं पाता है, सूरज वो खट से आँव न पाँव जल्दी से दरवाज़ा खोल लेता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देख लेता है कि उसकी बीवी एकदम नंगी
जो है उसके भाई के कमरे में लेटी हुई है और देख के बिल्कुल बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो जान जाता है कि मेरा भाई ही मेरे मेरे पेट पे छुरा घोंप रहा है और वो तुरंत जो है सकते में आ जाता है और बगल से ईंट लेता है और ईंट लेने के बाद वो ईंटों से जो है कई वार कर देता है अपने भाई के ऊपर। एक ईंटा मारता है, बेचारा नीचे गिर जाता है। उसके बाद दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, चौथा ईंटा, 5-6 ईंटा जड़ देता है और इससे वो पूरे तरीके से लहूलुहान होकर गिर जाता है और वो आम बताओ वो तुरंत वहीं पे गिर के मर जाता है। ये शोर शराबा देख के उसका पिता जो है मदन वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या शोर शराबा हो रहा है, यहाँ पे क्या हलचल मच रही है, क्यों है हल्ला मच रहा है। वो पूछते हैं नेहा से ये सब क्या हो रहा है। तो नेहा जी कहती हैं कि देखिए पापा, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है और ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तब तक उसका पिता देख लेता है तो उसका जो उसका जो बड़ा बेटा सूरज होता है वो ज़मीन पे नीचे गिरा होता है। ये उसकी सांसों में हाथ लगाते हैं, देखते हैं कि अरे इसकी सांसें नहीं चल रही। तो पूछते हैं राहुल से तुमने क्या किया है। तो राहुल इसको पूरी कहानी बता देता है कि जब से ये शादी हुई है तब से मदन जी जब ये देखते हैं तो उनको जो है थर्राहट होने लगती है। वो सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही गिरा हुआ है होश में, और उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही गलत बात है और गलत तरीके से ये काम कर रहा है और बेहोश हो गया है। इसे जो है कुछ ना कुछ पानी का छींटा मारा जाए तो हो सकता है सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पानी के छिट्टे मारने पर भी वो सही नहीं होता है और उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं और देखते हैं तो खून से पूरा लथपथ हो जाते हैं पीछे। और उसके बाद जो वो सूरज उगता नहीं है और उठने के बाद जो है फिर पूरी कहानी सुन लेते हैं और सुनने के बाद ये तुरंत जाते हैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस वाले आते हैं और लाश को देखकर पंचनामा कर देते हैं और वो फिर बाद में नेहा को भी पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो है दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और ये कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये हमारे तरफ से ये है कि ये बहुत ही गलत घटना हो जाती है। ऐसा संबंध, नाजायज़ संबंध गलत ही होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक दिन का सिलसिला नहीं होता है, ये जीवन भर का सिलसिला होता है। एक बार अगर गलत जगह पड़ जाते हैं तो फिर गलत ही होता है दोस्तों। ठीक है।